आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन टैक्स डिडक्शंस की जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर, और आप इन टैक्स डिडक्शंस का फायदा उठा के अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी सेविंग्स बढ़ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे पॉपुलर सेक्शन की, जो कि है सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1, और शायद सारे टैक्स पेयर्स इस सेक्शन को तो जानते ही हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शंस के अंडर आपको 1.5 लाख रुपीस की कंबाइंड डिडक्शन लिमिट मिलती है, और हम क्या क्या अवेल कर सकते हैं इस सेक्शन के अंडर, चलिए उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर हम सेक्शन 80C की बात करें तो इसकी एग्जेम्पशन आपको तब मिलती है अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम पे करते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं, ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं, या जो आपका हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है उसके अगेंस्ट भी आप 1.5 लाख रुपए की जो डिडक्शन है उसको अवेल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आपके बच्चे हैं और वो स्कूल जा रहे हैं, तो जो स्कूल फीस आप पे करते हैं उसमें से ट्यूशन फीस का जो कंपोनेंट है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी आप डिडक्शन को अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास आता है सेक्शन 80CCC। 80CCC के अंदर आपको जो एग्जेम्पशन है वो तब मिलेगी अगर आपने एन्युटी प्लान, चाहे वो LIC का हो या किसी और इंश्योरेंस कंपनी का, वो आपने ले रखा है ताकि आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है पेंशन स्कीम के लिए। 80CCD1 प्लान क्या कहता है या फिर सेक्शन क्या कहता है? 80CCD1 सेक्शन कहता है पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि क्या है, जो कि है NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। तो NPS में अगर आप एज एन फॉर एग्जांपल आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करते हैं, खुद से पैसा डालते हैं, तो वो जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है ये भी कंबाइंड 1.5 लाख रुपीस की डिडक्शन लिमिट के लिए अवेलेबल रहता है, यानी कि आप इसके अगेंस्ट भी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। NPS से रिलेटेड हमारे पास 2 और सेक्शंस हैं जहां पे सैलरीड इंडिविजुअल्स टैक्स एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं। सेक्शन 80CCD1B के अंडर 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन लिमिट मिलती है, जिससे आपका जो टोटल एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2 लाख रुपीस की पहुंच जाती है। 2 लाख की कैसे? 80C सेक्शन में हमने 1.5 लाख की लिमिट देखी थी, और 50,000 रुपीस की इस लिमिट को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 लाख की लिमिट पहुंच जाती है। अगर हम 80CCD2 सेक्शन की बात करें तो ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं और जिनके एम्प्लॉयर NPS के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए अवेलेबल लिमिट रहती है 10% की डिडक्शन की, और 10% किसके ऊपर होना चाहिए? सैलरी, यानी कि सैलरी बोले तो बेसिक प्लस DA। और अगर आप सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट है तो ये लिमिट आपके लिए ज्यादा है, वो है लिमिट आपकी 14% ऑफ सैलरी, और अगेन सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस DA। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80D, जिसे मैं सेक्शन 80 दवाई भी बोलता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें हैं मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड। यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलती है उन पेमेंट के अगेंस्ट जो आप हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए देते हैं। ये जो डिडक्शन है कौन कौन क्लेम कर सकता है? आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनके लिए जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसके अगेंस्ट में आप इसकी डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। लिमिट की अगर बात करें तो सेल्फ के लिए लिमिट रहती है 25,000 रुपीज, और अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो वहां पे आपके पास लिमिट अवेलेबल रहती है 5,000 रुपीज की। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप खुद एक सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट 25,000 रुपीज की बढ़ के हो जाती है 50,000 रुपीज की। इसी तरीके से आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट भी, पेरेंट्स के लिए जो आपने प्लान लिया है उसके लिए भी आपको लिमिट अवेलेबल रहती है, जो लिमिट अगेन 25,000 रुपीज की है इंश्योरेंस के प्रीमियम की, और 5,000 रुपीज है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। और यहां भी अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपीज की लिमिट हो जाती है ओवरऑल। ये जो 5,000 रुपीज की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट है ये 25,000 रुपीज या 50,000 रुपीज की लिमिट का ही सब पार्ट है। मान लीजिए आपने अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है जिसका प्रीमियम है 18,000 रुपीज, और आपने साल के अंदर 5,000 रुपीज का फुल बॉडी चेकअप भी कराया है, तो 23,000 रुपीज की आप जो डिडक्शन है उसको अवेल कर सकते हैं। और सीनियर सिटीजन जो आपके पेरेंट्स हैं या अगर आप खुद हैं तो ये लिमिट सारी की सारी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80DD, जो कि है डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स के लिए। यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलती है मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग या फिर रिहेबिलिटेशन जो कि डिपेंडेंट है विद अ डिसेबिलिटी उनके लिए। यहाँ पे अगर हम टोटल लिमिट की बात करें तो 75,000 रुपीज की फ्लैट डिडक्शन अवेलेबल रहती है फॉर समबडी हु इज हैविंग अ डिसेबिलिटी। आपने कितना एक्सपेंस किया है उसका यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अगर सिवियर डिसेबिलिटी है तो ये 75,000 रुपीज का जो अमाउंट है ये बढ़ के 1,25,000 रुपीज हो जाता है। इस पर्टिकुलर अमाउंट को अवेल करने के लिए एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, और वो सर्टिफिकेट चाहिए प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी से। सेक्शन 80DDB को हम बोलते हैं दिल दहलाने वाली बीमारियां। DDB के अंदर अगर यानी कि एक स्पेसिफाइड डिजीज है, वो अगर डिजीज आपको हो रखा है या फिर आपके जो डिपेंडेंट है उनको हो रखा है, तो यहाँ पे आपको 40,000 रुपीज की स्पेशल डिडक्शन लिमिट मिलती है, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो ये जो लिमिट है ये बढ़ के हो जाती है 1 लाख रुपीज। इस 80DDB के अंदर कौन कौन सी बीमारी आती है वो आप स्क्रीन पे पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं, और इस पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट आपको अगर अवेल करनी है डिडक्शन तो आपको किस किस पर्टिकुलर पर्सन से इसका सर्टिफिकेशन लेना होगा, ये राइट साइड में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
नेक्स्ट आता है सेक्शन 80E। ई बोले तो एजुकेशन। जो भी अमाउंट आप एज एन इंटरेस्ट देते हैं उस लोन के लिए जो आपने हायर एजुकेशन के लिए ले रखा है, चाहे खुद या फिर रिलेटिव कौन हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो कि लीगल गार्जियन है, उसके लिए आपने लिया है। तो जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं उस लोन के अगेंस्ट 8 साल तक वो अमाउंट, या फिर जब तक आपने पूरा का पूरा अपना लोन पे ऑफ नहीं कर दिया, जो भी उनमें से जल्दी हो, तब तक का जितना भी आपने इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट अमाउंट आपको टैक्स में से, आपके टोटल टैक्स लायबिलिटी में से कम हो जाएगा, यानी कि उसके अगेंस्ट आपको डिडक्शन मिलेगी। इसके साथ 3 और सेक्शन है सेक्शन 80E के, 2 घर से रिलेटेड और एक व्हीकल से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर घर लिया था और उसके अगेंस्ट आपका लोन सैंक्शन हुआ था, तो उस केस के अंदर आपको 50,000 रुपीज की और 1.5 लाख रुपीज की जो है लिमिट मिलेगी, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिया है और आपका लोन जो सैंक्शन हुआ है ये 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में हुआ है, तो आपको 1.5 लाख रुपीज की एक्स्ट्रा डिडक्शन लिमिट अवेलेबल रहती है उस लोन के इंटरेस्ट के ऊपर जो आपने इस व्हीकल को लेने के लिए लिया है। सेक्शन 80GG की बात करें तो ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी सैलरी में HRA नहीं मिलता है। यहाँ पे जो उनको डिडक्शन अवेल करने को मिलती है वो 3 चीजों में से सबसे कम होनी चाहिए। सबसे पहले 5,000 पर मंथ, यानी कि 60,000 रुपीज पर ईयर। सेकंड, इनकी टोटल इनकम का 25%। मान लेते हैं अगर इनकी इनकम जो है वो टोटल इनकम इनकी है 5 लाख रुपीज की, तो 5 लाख का 25% बनता है 1.25 लाख रुपीज। और थर्ड है इनका रेंट पेड, जो एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं, -10% ऑफ टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन। यानी कि अगर हम रेंट मान लेते हैं, इनका साल का रेंट है 2 लाख रुपीज का, तो इसमें से 10% ऑफ टोटल इनकम कितना हुआ, 50,000 रुपीज हमने माइनस कर दिया है, तो 1.5 लाख रुपीज का अमाउंट बनता है। तो इन तीनों में से सबसे कम हमारे पास आता है 60,000 रुपीज, तो ये 60,000 रुपीज की डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। सेक्शन 80 TTA के अंडर नॉन सीनियर सिटीजन्स को सेविंग्स बैंक के अकाउंट में आने वाले इंटरेस्ट पे 10,000 रुपीज तक की डिडक्शन मिलती है। तो मान लीजिए आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको 25,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है साल के अंदर, तो इस 25,000 में से 10,000 रुपीज का जो अमाउंट है ये टैक्स की डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अगर नेक्स्ट बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन की, तो सेक्शन 80 TTB के अंडर आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके अगेंस्ट आप डिडक्शन ले सकते हैं, और डिडक्शन की लिमिट रहेगी यहाँ पे 50,000 रुपीज की। एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास सेक्शन 80 TTA के अंदर है, यहाँ पे सिर्फ सेविंग्स बैंक का अकाउंट एप्लीकेबल है, FD पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन 80 TTB जो कि सीनियर सिटीजन के लिए है, वहां पे चाहे FD के अंदर इंटरेस्ट आया हो चाहे वो सेविंग्स के अंदर इंटरेस्ट आया हो, दोनों केसेस में 50,000 रुपीज की कंबाइंड अवेलेबल लिमिट रहती है। लास्ट बात करें सेक्शन 80U का, तो ये एप्लीकेबल है उन लोगों को जिनको डिसेबिलिटी है। तो अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो 75,000 रुपीज की फ्लैट डिडक्शन मिलेगी आपको उस केस के अंदर, इरिस्पेक्टिव आपका क्या एक्सपेंस आया है। लेकिन अगर आपको कोई सीवियर डिसेबिलिटी है यानी कि 80% और मोर, तो उस केस के अंदर आपकी जो डिडक्शन की लिमिट है ये बढ़ के हो जाती है 1,25,000 रुपीज। अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएंगे इस सीरीज के ऊपर। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।